किसी से आप ज़बरदस्ती कोई नारा नहीं लगवा सकते हैं, चाहे कोई भी हो। भाई यदि कोई व्यक्ति से आप डरा करके नारा लगवा भी लेते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। डरा कर धमका करके नारा लगवाना किसी दृष्टि से उचित नहीं। भारत के अंदर सभी धर्म संप्रदाय के लोग को रहने का अधिकार है और अपने अपने धार्मिक अनुष्ठान करने का, विधि विधान से करने का अधिकार है। सुबह काम से निकले थे तो यहाँ पर धुरंडा काली मंदिर के पीछे हम पहुंचे फेरी करने के लिए। तो वहाँ पर कोई लड़का आया तो बोला जय श्री राम बोलो और पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो। उसी में वो लोग मारपीट करने लगा और तब तक कुछ लोग आया बचाने के लिए भी, वो माल वाल भी फेंक दिया उधर उधर, बार बार पिस्टल निकाल रहा था, गोली मारने लगा। तो हम डर से वो वहाँ से वो माल वाल छोड़ के भाग गए। फिर यहाँ पर थाना पर पहुंचे तो वो बहुत मारा, वहाँ पर हमको भी मारा, यहाँ भी मारा, यहाँ पैर में भी मारा और लड़का एक वो हॉस्पिटल में है भी, उसको भी मारा, मुँह में भी मारा। तो 4 दिन पहले 5 दिन पहले यहाँ कड़रू ब्रिज में भी मारा 2 लड़का को। परसों रोज इसको लवाड़ी में पकड़ा इन लोगों को, 2 लड़का को इनको मारा, इनको दिवाली के दिन भी मारा इन लोगों को। और अभी बोला जहाँ भी कहीं पर बैठाएगा तो हम मारने के बगैर नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ मिर्ची सीधी बात तीखी बात में। दोस्तों, कल डोरंडा क्षेत्र में एक घटना घटी जिसमें कुछ कश्मीरी युवक जो कि सालों साल से रांची आया करते हैं और रांची में गर्म कपड़े बेचते हैं और फिर जैसे ही जाड़े का समय ख़त्म होता है फिर वे वापस चले जाते हैं। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उनके साथ में मारपीट भी की गई और धार्मिक नारे लगाने के लिए कहा गया, जिसके विरोध में फिर मारा भी गया। हमारे साथ में रांची के सबसे लोकप्रिय नेता सीपी सिंह जी उपस्थित है। हम इनसे भी बात करेंगे और इनकी भी राय जानेंगे। जो इस तरह की घटनाएं घट रही है इस पर इनकी क्या राय है। सर, स्वागत है। धन्यवाद। जो घटना घटी है सर, 3 युवकों के साथ में मारपीट की गई है और धार्मिक नारा लगाने के लिए कहा गया था, इसके बाद उन्हें मारा गया, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, देखिए, भारत के अंदर सभी धर्म संप्रदाय के लोग को रहने का अधिकार है और अपने अपने धार्मिक अनुष्ठान करने का, विधि विधान से करने का अधिकार है। किसी से आप ज़बरदस्ती कोई नारा नहीं लगवा सकते हैं, चाहे कोई भी हो। भाई यदि कोई व्यक्ति से आप डरा करके नारा लगवा भी लेते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। डरा कर धमका करके नारा लगवाना किसी दृष्टि से उचित नहीं है। यदि कोई प्रेम से स्वयं नारा लगाता है तो सबका स्वागत करना चाहिए, लेकिन भय दिखाकर तो कोई भी आदमी डर के कुछ भी नारा लगा सकता है, ये उचित नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे जो भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं भारत की एकता अखंडता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये बात सही है कि कश्मीर में मान लीजिए बाहरी लोगों को उनके साथ अभी मारा गया जी, तो जो काम वो कर रहे हैं वही काम हम करेंगे क्या? गलत है। ये गलत है, वो काम हमको नहीं करना है, क्योंकि कश्मीर भी हमारा भारत का अभिन्न अंग है और कश्मीरी भी हमारे भारतवासी हैं। वैसी स्थिति में टिट फॉर टैट करना अच्छी बात नहीं है। उन्हें समझाया जा सकता है और यदि वैसी कोई बात है तो कानून उसके लिए है, तो कानून अपना काम करेगा। कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है और मैं निश्चित रूप से ऐसी चीज़ों का मैं समर्थन कभी भी नहीं कर सकता हूँ। ये गलत है, गलत है। सर, एक चीज़ जानना था, जैसे इस तरह का जो घटना घटा, अब जैसे कश्मीर है, लोग वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, अक्सर जाते हैं। अगर इधर के लोग उधर जाए या किसी भी क्षेत्र के लोग कश्मीर में जाए, उनके साथ में ऐसी घटना घटे तो वो गलत है। अगर झारखंड में इस तरह की घटना घटे तो झारखंड के व्यापार को और झारखंड के या फिर पर्यटन को परेशानियाँ हो सकती है या फिर इस तरह से कुछ कमी तो आ सकती है। देखिए, देश के किसी भी भाग में ऐसा होता है तो ये गलत है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे कोई भी प्रांत में। यदि इस तरह की बातें होती है तो गलत है। देखिए भाई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक भारत एक है और भारत में रहने वाले सभी भारतवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं। वैसी स्थिति में इस तरह की किसी भी कार्रवाई का, चाहे कोई भी करे, गलत को गलत ही कहा जाएगा, वो सही नहीं हो सकता।
तो हमारे विधायक जी ने ये कहा, सीपी सिंह जी ने ये बताया कि जो घटना घटी है डोरंडा में, उस चीज़ को लेकर के ये उस चीज़ के विरोधी है और ये बता रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वह गलत हुआ, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। पूरा देश जो है, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, कटक तक पूरा देश जो है वह एक है और यहाँ पे सभी धर्म के लोग एक साथ में मिलजुल कर के रहने के लिए स्वतंत्र है।